बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमने करना है टॉपिक का है वो है सीक्वेंट एंड सीरीज़। मैं ऑनलाइन आपको जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मैथ सिटी पे उधर से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर जिन बच्चों के पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से भी वो चीज़ें पिक कर लें। अब डेफिनेशन है सबसे पहले सीक्वेंट एंड सीरीज़ की, ठीक है। अगर आप लोग डेफिनेशन को कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो चीज़ें एमसीक्यूज़ हैं और डेफिनेशंस हैं वो तो ऐसे ही थ्योरेटिक चीज़ों में से ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो प्लान यही था कि हम लोग सिक्स चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अब मैं फोर्थ की जो आखिरी दो एक्सरसाइज हैं वो छोड़ के अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। तो A sequence is a function whose domain is a subset of the set of natural number। ठीक हो गया। अब एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होती है जो काउंटेबल होती है, इनफाइनाइट होती है जो अनकाउंटेबल होती है। बहरहाल ठीक है, डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन पे ही आए डायरेक्ट। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ़। पहला है an2n-3। फर्स्ट फोर सीक्वेंस लिखने का तरीका क्या है? सोल्यूशन 1 देखें आप, an=2n-3, यानी कि गिवन सवाल है ये आपका। n1 पुट करोगे तो a1 यहाँ क्योंकि नीचे n है और 2 × 1-3 तो ये -1 आ गया। 2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हैंस -1, 1, 3, 5 आर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए इनमें 2 का गैप भी आ रहा है। ये हमेशा सीक्वेंस के अंदर एक फासला दरमियानी जो है वो सेम आता रहता है, तो आसान चीज़ थी। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 an=-1n n² एज इट इज़ है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रिप्लेस कर दें। a1 तो उसके बाद n की जगह पे उसकी पावर में 1 और 2 1 की, तो ये -1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। तो हैंस ये -1, 4, -9, 16 आर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अब क्योंकि बाकी आपके माइंड में एक आइडिया आ गया है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो था, अगर आप बुक आप देख रहे हैं साथ साथ, तो an=-1 की पावर n 2n-3। तो ये भी वैसे ही था, बस वहाँ पे n-3 है, यहाँ पे n² है, तो वो वहाँ पे n की जगह 1 प्लेस करते जाएं तो वो सीक्वेंस भी आपके पास आती जाएगी। आसान चीज़ें हैं, इन्हें करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब इसी तरह से ये इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से है कि यहाँ पे जब आपके पास an1 और n+n-d, तो यहाँ पे आपका d भी आता है, जो कि अब आपने d की तो वैल्यू नहीं है तो d सॉल्व नहीं करना, आपने d को एज इट इज़ ही रहने देना है। तो जब 1 पुट करेंगे तो वो a1/a आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो 1/a+d, फिर 1/a+2d, 1/a+3d। तो ये एज इट इज़ ही इनकी टर्म में लिख देनी है, ठीक हो गया। अब फाइंड द नेक्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस 7 तक इसकी फॉलोइंग 2 टर्म में नेक्स्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले तो वी इस सोल्यूशन की तरफ आए ना, पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन का। वी सी दैट द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द गिवन टर्म और टर्म का दरमियानी फासला जो उनके पहले 2 और 6 के दरमियान जो फासला है वो 4 का है, 6 और 11 के दरमियान जो फासला है वो 5 का है, 11 और 17 के दरमियान जो फासला है वो 6 का है। इसका मतलब है दरमियानी फासला ऐसे जा रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक होगा। बस आपने क्या करना है, आपने टर्मों को ऐड कर लेना है। अब जैसे आपकी 17 टर्म है, उसमें आप 7 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, 6 में ऐड करेंगे 32 है, 7 में ऐड करेंगे तो 23 और 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने 7वीं टर्म ही बतानी थी a7, तो दस द रिक्वायर्ड टर्म इज़ a7=41। इसका आइडिया ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1, 3, 12 और 16 a6। वी सी दैट द सक्सेसिव मल्टीपल फैक्टर आर 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, 12 5 बार 60। दैट कंक्लूड सीक्वेंस ऑफ द मल्टीपल फैक्टर इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह से आगे जाना है। तो 60 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि 60 के बाद टर्म 6 वाली आती है, 4 5 तक तो है। फिर 6 में आप जो टर्म का जवाब आ गया होगा a6 का, a5 का, उसको 7 से मल्टीप्लाई, फिर वो जो जवाब आ गया होगा, क्योंकि a6 तक ही जाना है तो a6 वो आ गई। अगर तो वो 7 पहुँचता तो ये 7 तक आनी थी।
ठीक हो गया। ये कदरे आसान चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं मैं करवाता इस वीक, ठीक है। एक आइडिया देख लेते हैं कि आपके कॉलेज या ऑन होते हैं या नहीं। अगर तो इनके आसान होते हैं तो फिर हम इनको फिज़िकली ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह बेहतर लिख पाएंगे या समझा पाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर मैं इनको ऑनलाइन ही कंप्लीट कर दूँगा।